बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से गूगल फॉर्म को यूज़ करते हुए एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जिस ब्राउज़र के अंदर गूगल फॉर्म को यूज़ करना है उस ब्राउज़र को आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ लिंक कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ब्राउज़र को अपने जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लिया है। लिंक करने के बाद आप इसकी सर्च बार के अंदर जाके गूगल फॉर्म्स लिखेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे पहली एक ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन आ रही होगी गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर दो ऑप्शन आ रही होंगी कि आप पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं या बिजनेस यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं। तो हम किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये फ्री है, तो इसके लिए आप गो टू गूगल फॉर्म से क्लिक करेंगे। जब इस पे जाएंगे तो एक और जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के अंदर वेरियस ऑप्शंस होंगी। आपने जिस ऑप्शन को यूज़ करना है वो हमारे पास ब्लैंक की ऑप्शन है। तो ब्लैंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ये आपका वो पेज है जिस पेज के ऊपर आपने अपना क्वेश्चन पेपर एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म को एक टाइटल दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ जी प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। इसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टाइम लिख देता हूँ कि टाइम कितना दिया जाएगा बच्चों को। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को 25 मिनट्स देना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आप कोई नोट लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबमिट योर फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज it will be non-editable after submission। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन को एडजस्ट करने से पहले आप अपनी इस फॉर्म पेज की जो एडजस्टमेंट कर लें। तो यहाँ पे ऊपर में वेरियस बार आ रही हैं, तो आपने यहाँ पे एक सेटिंग की बार है, इसको आपने क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो जनरल की टैब है। यहाँ पे आपने कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस की ऑप्शन लिख देनी है। क्यों? क्योंकि आप जब रिज़ल्ट को कंपाइल कर रहे होंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उनका बच्चों का ईमेल एड्रेस जो है वो कलेक्ट कर लें तो आपको रिज़ल्ट कंपाइल करने में बहुत आसानी होगी। वो ईमेल एड्रेस आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं कि जो ईमेल बच्चे बनाएं वो बना सकते हैं कि पहले 5 डिजिट वो अपने यूनिवर्सिटी के रोल नंबर को लिख लें, डॉट डाल के 3 डिजिट अपने कॉलेज को रोल नंबर को लिख दें, उसके बाद @giccl.com जो एड्रेस है वो दे दें। तो ये एक फेक ईमेल एड्रेस होगा, लेकिन ये जब लिखेंगे तो सबमिशन हो जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रोल नंबर के साथ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज रोल नंबर के साथ आएगा। ये मैं आगे जाके बता भी देता हूँ कि आप किस तरह से इसको करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर साइन इन के लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि हर स्टूडेंट जो है वो एक रिस्पॉन्स दे। तो इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो एक स्टूडेंट बार बार जो है अपने रिजल्ट को सबमिट करवा सकता है। तो नीचे वाली ऑप्शंस जो हैं उनको आप अनचेक रहने दो। उसके बाद अगर दूसरी टैब में जाते हैं, प्रेजेंटेशन की टैब में तो यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार आ रहा है, ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन के ऑर्डर को भी शफल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो 2 हमारे क्वेश्चंस होंगे वो बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में होंगे, इसलिए हम इसको शफल नहीं करेंगे। हाँ, आप ऑप्शंस को शफल कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन के अंदर है, वो जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो उस वक्त आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टैब है जी क्विज़ेस की। तो आपने जब अपना ये एडजस्ट करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने क्विज़ेस के अंदर जाके जो फॉर्म आप बना रहे हैं उसको आपने मेक दिस अ क्विज कर दिया है। अगर आप इसको मेक दिस क्विज नहीं करेंगे तो आप जो आंसर वहाँ पे पुट नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसको क्या करें, मेक दिस अ क्विज। जब मेक दिस अ क्विज करेंगे तो नीचे वाली ऑप्शन भी आ जाएंगी। पहली ऑप्शन ये आ रही है कि आप अपने रिजल्ट को फौरन रिलीज़ करना चाह रहे हैं या आप मैनुअली रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो प्रेफर मैं यही करूँगा कि आप उसको मैनुअल रिलीज़ कर दें, कि जब सारे बच्चे रिजल्ट को सबमिट करें तो उसके बाद आप रिजल्ट को रिलीज़ कर दें, ताकि अगर कोई बच्चा पहले सबमिट करवा लेता है तो उसको जो आंसर शीट सामने आएगी वो दूसरों तक कन्वे ना कर सके। तो उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन है, अगर आप उनको चेक करना चाहते हैं चेक रखें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो इसको आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे।
सेव कर देंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन शीट होगी कुछ इस तरह से होगी। ये है ईमेल एड्रेस। आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि हर बच्चा यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लिखेगा वो इस तरह से लिखेगा कि पहले जो 5 डिजिट होंगे वो अपने यूनिवर्सिटी के रोल नंबर को लिखेगा, उसके बाद डॉट डाल के नेक्स्ट 3 डिजिट जो लिखेगा वो डिजिट होंगे उसके कॉलेज रोल नंबर के, उसके बाद वो @giccl.com या @gmail.com जो है वो लिख देगा। बच्चे इसको किस तरह से लिखेंगे इसके भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब नीचे क्योंकि हमने भी क्वेश्चन एडजस्ट करना है, सबसे पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये शॉर्ट आंसर बच्चे देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बच्चे जो हैं उसका अपना नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि इसका मैंने आंसर देना, ना ही मैंने इसको पॉइंट देने हैं, क्योंकि बच्चे अपने जो नाम लिखेंगे, नेम का आंसर लिखेंगे तो उसके कोई पॉइंट नहीं है, और ना ही मैं इसका आंसर खुद से लिख रहा हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड कर देना। रिक्वायर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक बच्चे ये लिखेंगे उस वक्त तक उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड करना इसको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं एक इसको डुप्लीकेट कर लूँ। जब डुप्लीकेट करूँगा तो मेरे पास ये दूसरा जो क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी रोल नंबर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर इस तरह से ले लेता हूँ कि पहले बच्चे अपना कॉलेज का रोल नंबर भी, पहले यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख दें, बाद में कॉलेज का रोल नंबर लिख दें। ये भी क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप अगर नंबर में ले लें वो भी ठीक है, अगर टेक्स्ट में ले लें तो बेहतर। टेक्स्ट में ये है कि वो दोनों यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दोनों रोल नंबर लिख देंगे। तो इसको भी आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड में रखना है, और इसके भी आंसर की और पॉइंट आपने इसको नहीं देने। तो ये पहले। इसके बाद अब आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, एमसीक्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एमसीक्यूज नंबर 1 जो है यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन 1 पे मैं लिख देता हूँ जी वाटर है। ऑप्शन बी पे मैं लिख देता हूँ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ। एंटर करूँगा ऑप्शन 3 पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन लिख देता हूँ। ऑप्शन एंटर करूँगा ऑप्शन जो 4th है डी पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मेरा एमसीक्यूज बन गया है। अब एमसीक्यूज के अंदर मैंने आंसर की देनी है। अब इसकी आंसर की देने के साथ आंसर क्या है इसका, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आंसर दे दिया। इसको पॉइंट मैं देना चाह रहा हूँ, पॉइंट मैं इसको दे देता हूँ 1। यहाँ पे मैं डन करूँगा। ये मेरा एक एमसीक्यूज फाइनल हो गया। याद रखना है कि ये हमने इसको रिक्वायर्ड में नहीं रखना, क्योंकि रिक्वायर्ड मैंने कहा था अगर रिक्वायर्ड कर देंगे तो बच्चा उस वक्त तक उसको सबमिट नहीं कर सकेगा जब तक उसको कोई आंसर नहीं देता। तो इसको आप रिक्वायर्ड से निकाल के जो है वो अनरिक्वायर्ड के अंदर डाल दें। अब इसको आप कॉपी करेंगे तो इसी तरह का एक एमसीक्यूज और नीचे बन जाएगा। तो ये दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास आ गया। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ कि रेस्पिरेशन लिख देता हूँ। अब रेस्पिरेशन लिख देता हूँ तो ज़ाहिर है अब यहाँ पे आंसर की भी चेंज होगी। अब आंसर की मैं चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मेरी आंसर की है। पॉइंट जो है वो क्या है, 1 है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। और ये भी एमसीक्यूज क्या है, ये एमसीक्यूज भी नॉन रिक्वायर्ड के अंदर आ गया है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे 2 आंसर जो है वो चेक हो गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक आंसर को जो है वो ख़त्म कर दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास 2 एमसीक्यूज बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब जब इसको डुप्लीकेट करूँगा तो फिर मेरे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट आई। अगर इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज तो एमसी ऑप्शन 1 मैं दे देता हूँ जी सेल है,
इसी तरह ऑप्शन बी है जी, मैं दे देता हूँ साइटोप्लाज्म है। ये ऑप्शन सी जो है मेरे पास है, इसको मैं दे देता हूँ कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है। ऑप्शन जो डी है वो मैं दे देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब आंसर की मैं दोबारा से चेंज करूँगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसका आंसर नहीं है। पॉइंट इसका 1 है, मैं इसको क्या करूँगा, डन कर दूंगा। अगर आप इन 3 डॉट्स को देखेंगे भी नॉन रिक्वायर्ड के अंदर, अगर मैं इस 3 डॉट्स को क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, शफल ऑप्शन ऑर्डर। अगर आप ऑप्शन के ऑर्डर को भी शफल करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट के पास जब ये ऑर्डर जाएगा तो ये शफल होके जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, मेरे पास ये 3 MCQ जो हैं वो बन गए हैं। तो फर्ज करें मेरे पास ये पेपर बन गया है, तो पेपर को अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेंड की ऑप्शन आ रही है। आप सेंड की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगा। ये जो लिंक है, इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बच्चों को सेंड कर देंगे। आप बच्चों को ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है या किसी एक सीआर का एड्रेस है तो उसको भी सेंड कर सकते हैं, या आप अपने जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इस लिंक को आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपनी इस विंडो के अंदर जो है वो व्हाट्सएप जो वेब है उसकी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो व्हाट्सएप की वेब के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट्सएप वेब जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो आपने अपने व्हाट्सएप पे जाना है। अपना व्हाट्सएप के इंटरफेस पे जब जाएंगे तो वहाँ पे 3 डॉट आ रहे होते हैं। 3 डॉट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन जो हैं वो आ जाती हैं। तो वो जो ऑप्शन आएंगे उनमें से एक ऑप्शन होगी व्हाट्सएप वेब। तो उस व्हाट्सएप वेब को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वो एक कैमरा जो है वो किसी चीज़ को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। तो आपने उस कैमरे को इसके सामने कर देना, ये बाहर आ रहा है इसको सामने आ जाना, तो आपका जो व्हाट्सएप है वो इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो आप उस लिंक को वहाँ से कॉपी करके यहाँ से बच्चों को सेंड कर सकते हैं। जैसे ही कोई रिस्पांस जो है वो आपके सामने आएगा तो आपने क्या करना है, ये देखें ये रिस्पॉन्सेज के ऊपर क्लिक करना है। अब रिस्पॉन्सेज के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आएंगे जो बच्चों ने सबमिट किए हैं। एक समरी आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन थे, और एक आपके पास इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें एक बच्चे ने सबमिट किया था। तो ये बच्चे ने जो ईमेल एड्रेस लिखा था ये 5 डिजिट उसने अपने यूनिवर्सिटी के रोल नंबर लिखे हैं, फॉर एग्जांपल डॉट डालने के बाद 3 डिजिट उसने अपने कॉलेज के रोल नंबर लिखे हैं। इस तरह आपके पास डेटा आ गया उसका कि उस स्टूडेंट का क्या डेटा है। तो ये देखें ये स्टूडेंट जो था जिसका रोल नंबर ये है उसके जो है वो मार्क्स कितने हैं, ये पॉइंट आ रहे हैं 2 out of 3 के 3 में से 2 नंबर हैं। तो जब आप देखेंगे तो उसके बाद जब आप फिर सारे स्टूडेंट्स जो है सबमिट कर दें तो आप अपने स्कोर को रिलीज़ भी कर सकते हैं। और ये देखें कि ये नीचे जो है वो बच्चे ने कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट की हैं। जहाँ पे उसने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट की है तो साथ ये रॉन्ग आ रहा है, साथ नीचे करेक्ट ऑप्शन भी आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।